नमस्कार, डिजाइन विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव। पूरा विश्व इस समय हलकान है, परेशान है, दुखी है, चिंतित है और उसकी वजह है ईरान और अमेरिका का युद्ध। दोनों के बीच समझौता हुआ था, एमओयू साइन हुआ था और लगा था कि अब संकट टल गया है, युद्ध समाप्त हो गया है और सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, शांति बहाल हो जाएगी, तेल का संकट खत्म हो जाएगा, पूरी दुनिया जिस आर्थिक संकट से गुजर रही है वो आर्थिक संकट खत्म हो जाएगा। लेकिन ना जाने ग्रहों की ऐसी कौन सी चाल फिर से आ बैठी, ग्रह नक्षत्रों ने ना जाने ऐसा कौन सा खेल दिखाया कि ईरान और अमेरिका एक बार फिर से आमने सामने हो गए हैं। युद्ध शुरू हो गया है, मिसाइलें दागी जा रही हैं, होमोर्स पे कब्जे को लेकर लड़ाई बदस्तूर जारी है। और सवाल केवल ईरान और अमेरिका का नहीं है, सवाल इजराइल का भी है और इजराइल के साथ फिलिस्तीन का भी है और दूसरे बहुत सारे देशों पर जिस पे इजराइल लगातार हमले कर रहा है उनका भी है। सवाल बलूचिस्तान का भी है, सवाल पाकिस्तान का भी है और गुलाम कश्मीर का भी है। और एक बड़ा सवाल यह है कि जब भारत के पड़ोसी देश आपस में जंगजू हैं, जंग पर आमादा हैं, तो क्या भारत भी देर सवेर जंग में उतरने को मजबूर होगा? क्या भारत को भी आगे ना पीछे कभी ना कभी युद्ध लड़ना होगा? और लाख टके का सवाल ये है कि क्या तीसरा विश्व युद्ध शुरू होकर रहेगा? क्योंकि अभी भी रूस और यूक्रेन का युद्ध समाप्त नहीं हुआ है और हम सब जानते हैं कि यूक्रेन को अगर यूरोप और का समर्थन है तो ईरान को रूस और चीन का समर्थन है। इसलिए जब विश्व की सारी बड़ी ताकतें, चाहे वो रूस हो, अमेरिका हो, चीन हो, यूरोप हो, अगर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर युद्ध में शामिल हैं तो घोषित तौर पर डायरेक्टली भी तीसरा वर्ल्ड वार हो सकता है। और जैसा कि मैंने कहा कि ये ग्रहों की चाल है, ये ग्रहों का असर है, तो उन्हीं ग्रहों के बारे में बात करने के लिए मेरे साथ राष्ट्रीय स्तर के प्रख्यात ज्योतिषी डॉक्टर पंडित मनीष शर्मा स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर मनीष शर्मा यूँ तो प्रोफेसर हैं, प्रबंध के, मैनेजमेंट के गुरु हैं, कॉलेज में पढ़ाते हैं और लंबे समय से पढ़ा रहे हैं, लेकिन उनकी जो ख्याति है, उनकी जो पहचान है, वो एक लब्ध प्रतिष्ठित और पढ़े लिखे ज्योतिष की है। बरसों से उनका परिवार, कई पीढ़ियों से उनका परिवार पंडिताई और ज्योतिष के कार्य में संलग्न है। उनके दादाश्री, उनके पिताश्री भी बड़े खासे नामचीन ज्योतिष और पंडित जी खुद स्वयं ज्योतिष हैं। रावण संहिता के विशेषज्ञ हैं। रावण की जो किताब है उसके आधार पर वो टोटके बताते हैं और शनि का उनको इष्ट है और शनि के बारे में बहुत साधिकार वे बातचीत करते हैं। तो हम पंडित जी से जानना चाहेंगे कि ये युद्ध की पृष्ठभूमि बनी हुई है, युद्ध का जो माहौल बना हुआ है, इसको लेकर हम चर्चा करेंगे। और पंडित जी अपने ज्योतिषी ज्ञान के आधार पर, ग्रह की चालों के आधार पर, ग्रह की गणना के आधार पर, ज्योतिषी गणना के आधार पर ये बताएंगे कि आखिर ये युद्ध कब तक चलने वाला है। पंडित मनीष शर्मा जी, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद। पंडित जी, पहला प्रश्न, सीधा प्रश्न, ये युद्ध कब तक चलेगा? देखिए, दो प्रकार के ज्योतिष होते हैं। एक ज्योतिष होता है जिसमें मैं आपकी पत्रिका देख के आपके बारे में प्रेडिक्ट करता हूँ। सेकंड जो ज्योतिष होता है मैदिनी ज्योतिष, इसको हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में मंडेन एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं। अमेरिका की जो डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस है वो 4 जुलाई 1776 शाम 5:10 फिलाडेल्फिया में साइन हुई थी, डिक्लेयर हुई थी। अकॉर्डिंग टू दैट, उसके अनुसार प्लूटो जो एक ग्रह होता है जिसे यम ग्रह भी कहा जाता है, शनि एक बार के पूरे 12 हाउसेस में चक्कर लगाने के लगभग 29.5 साल लेता है।
प्लूटो जो है 248 ईयर्स लेता है सर। प्लूटो को जनरेशन बदलने वाला ग्रह कहा जाता है। प्लूटो एक राशि में कहीं 12 वर्ष रहता है, उसकी टेढ़ी मेढ़ी चाल होती है। वृश्चिक राशि में प्लूटो 30 साल तक रहता है। वर्तमान में अमेरिका की पत्रिका में प्लूटो जहां से चला था वो ही पोजीशन में मकर राशि में वापस आ चुका है। आने वाले 1.5-2 साल जो हैं अमेरिका के लिए, अमेरिका की पत्रिका में कुंभ राशि है। कुंभ राशि पे इस वक्त 7.5 चल रही है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग, अमेरिका की पत्रिका में शनि 4th हाउस में बैठा है। चौथे स्थान से आप ये देखते हैं कि सामाजिक सामंजस्य कैसा रहेगा। सोशल डिफरेंसेस अमेरिका में शुरू से रहे हैं, ब्लैक एंड वाइट के इश्यूज हमेशा से रहे हैं। वर्तमान में अमेरिका को राहु की महादशा चल रही है। राहु की महादशा, और राहु अमेरिका की पत्रिका में इस वक्त 6th हाउस में है। छठा स्थान जो होता है मैदिनी ज्योतिष में, मंडेन एस्ट्रोलॉजी में, उसको खर्चे का स्थान बोला जाता है, गुप्त शत्रुओं का स्थान बोला जाता है। किंतु राहु वहाँ पे रह के शत्रु हंता योग भी बनाता है। शुरुआत से अगर अपन नज़र डालेंगे अमेरिका के इतिहास पे, तो आप वियतनाम से लेके इराक वॉर से लेके अभी ईरान वॉर ले लीजिए। अभी वेनेजुला में जो है इन लोगों ने प्रेसिडेंट को किडनैप कराया। तो अमेरिका की जो दखलंदाजी है ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्योंकि अमेरिका के हॉरोस्कोप में, पत्रिका में 2nd हाउस में 4 ग्रह एक साथ बैठे हैं जो इनकी फॉरेन पॉलिसीज़ को बड़ी एग्रेसिव बनाते हैं। सेकेंडली, इनके बैंकिंग के सिस्टम को बड़ा मजबूत बनाते हैं। किंतु क्योंकि अब जो है प्लूटो रिटर्न्स बोला जा रहा है, या प्लूटो जब भी आता है पुरानी जमी हुई मान्यताओं को तोड़ता है, तो इस युद्ध में सबसे पहले तो आपको और हमको ये समझने की ज़रूरत है कि ये युद्ध लंबे समय तक चलेगा। बीच में आपने अमेरिका की बड़ी विस्तार से व्याख्या करी, अमेरिका की कुंडली की। जी, मैं रोकते हुए आपको ईरान की कुंडली की भी आपसे व्याख्या करना चाहूंगा, कि केवल अमेरिका की कुंडली से काम नहीं चलने वाला, ईरान की कुंडली भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। जी, तो उसको आपका क्या अध्ययन है उसको लेकर? ईरान की जो कुंडली है, ईरान की जो पत्रिका है, ईरान की पत्रिका 1979 से शुरुआत मानेंगे, जब से शाह लोगों का शासन खत्म हुआ था और खुमैनी का शासन, देवर इन द पावर। उस समय की पत्रिका के अनुसार ईरान की पत्रिका में इस वक्त गुरु की महादशा चल रही है और उसमें मंगल का प्रत्यंतर है। मंगल युद्ध का देवता होता है, सेनापति बनाता है, सेनापति बनाता है, अध्यक्ष बनता है, उसका मंगल बड़ा स्ट्रांग होता है। एब्सोल्युटली करेक्ट सर। तो मंगल जो है गुरु में चल रहा है, ईरान को नुकसान होगा, किंतु इस युद्ध में कोई भी क्लियर विजेता नहीं रहेगा, पहली बात। दूसरी बात, ये युद्ध बीच में नरम पड़ेगा, फिर जो है अभी थोड़ा पड़ गया था, समझौता हुआ और वापस शुरू हो गया। जी, और ये स्थिति अभी फिर वापस जो है पुनर्निर्मित होगी, खास करके अक्टूबर से दिसंबर के बीच में। तो इस समय ईरान की जो हॉरोस्कोप है, ईरान की पत्रिका के अनुसार आने वाले समय में ईरान में रेजीम शिफ्ट हो सकती है, जो शासक लोग हैं वो चेंज हो सकते हैं, किंतु ईरान पूरी तरह से पराजित नहीं होगा, यह पहला इसका। और ये युद्ध आपने कहा कि 2-2.5 साल चलेगा, मतलब ये युद्ध कम से कम 2.5 साल से 3 साल चलेगा, मतलब 2029 तक कोई राहत नहीं मिलना है। हाँ, बीच बीच में शांति का समय रहेगा और इसमें आगे चल के जो अमेरिका आज की तारीख में सुपर पावर है, उसका प्रभुत्व खत्म हो जाएगा, पहली बात।
दूसरी बात, अमेरिका को आर्थिक रूप से बहुत लंबा नुकसान होने का योग है। तीसरी बात, विश्व में मल्टीपल पावर सेंटर्स हो जाएंगे। जो अमेरिका पावर सेंटर था, या पेट्रो डॉलर या तो डॉलर चीन, यूरोप, रूस हाँ जी, और भारत, ये भी हाँ जी, पावर सेंटर बन जाएंगे। तो आने वाले समय में भारत का एक बड़ा योगदान रहेगा। और मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि आने वाले कुछ समय के बाद भारत को भी पीस मेकिंग नेशंस में भूमिका निभानी पड़े। अब ये ट्रंप की बात अगर मैं आपसे करूं, ट्रंप का कार्यकाल मिड टर्म तो आ ही गया जी उनका कार्यकाल का, जी। तो ट्रंप क्या अपना कार्यकाल पूरा कर पाएंगे? क्योंकि कई ज्योतिष इस पर टिप्पणी कर रहे हैं। हालांकि आपने, मुझे पता नहीं ट्रंप की पत्रिका का अध्ययन किया कि नहीं जी। किया, लेकिन अमेरिका की पत्रिका को देखकर आप बता सकते हैं कि जी। ट्रंप क्या अपना कार्यकाल पूरा कर पाएंगे, और इस युद्ध को लेकर ट्रंप के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? वो ट्रंप लूजर कहलाएंगे या गेनर कहलाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो डोनाल्ड ट्रंप का जन्म जो हुआ था 14 जून 1946 को। ट्रंप की इस वक्त जो पत्रिका है, उस पत्रिका में गुरु की महादशा चल रही है। ट्रंप के अगर अपना हॉरोस्कोप को देखेंगे तो आने वाले समय में, क्योंकि शनि मीन राशि में है, मेष राशि में जाएगा, जो कि ट्रंप के लिए काफ़ी तकलीफ़दायक हो सकता है। और ये होगा 3 जून 2027 के पहले। 3 जून 2027 के पहले या तो ट्रंप की कोई तबीयत अचानक खराब हो सकती है, या 12th हाउस के अनुसार अगेन असैसिनेशन अटेम्प्ट हो सकता है, हत्या का प्रयास हो सकता है, हत्या या होगी कि नहीं होगी? उसकी पॉसिबिलिटी है, लेकिन बचने का योग इसलिए है क्योंकि गुरु 2 बार बच चुके हैं। क्योंकि गुरु की जो महादशा होती है, और ख़ास करके 6ठे स्थान का जो गुरु होता है, वो शत्रुओं पे विजय पाने का एक अपने आप जो है योग्यता आदमी को दे देता है, और लक उसका फेवर करता है। तो मेरे अकॉर्डिंग, मेरे ज्योतिष के अकॉर्डिंग, आने वाला समय ट्रंप के लिए पॉपुलैरिटी तो कम होगी, सिविल अनरेस्ट होगा यूएसए में, और ट्रंप शायद ही अपने कार्यकाल को पूरा कर पाए। मैं अब इसको भारत से जोड़ूं। ईरान की पत्रिका का विश्लेषण किया, अमेरिका की पत्रिका का विश्लेषण किया, और आपने ट्रंप का भी बताया, और आपने कहा कि ये 3 साल युद्ध चलेंगे, 29 तक आपको राहत मिलती हुई दिखाई दुनिया को नहीं दे रही है। हमारे भारत पर इसका क्या असर आपको दिखाई दे रहा है? अर्थशास्त्र, आप चूँकि ये संयोग है कि आप ज्योतिषी भी हैं, लेकिन साथ में आप मैनेजमेंट के प्रोफेसर भी हैं, तो इकोनॉमिक्स समझते हैं, आप इकोनॉमिक्स पढ़ाते भी हैं, और आप सब चीज़ें, वो कॉमर्स के सारे सब्जेक्ट्स आप जानते हैं। तो मैं अर्थशास्त्र के रूप में आपकी भूमिका नहीं कह रहा हूँ कि आप कहेंगे कि तेल महंगा हो जाएगा और सब चीज़ें महंगी हो जाएंगी और मांग बढ़ जाएगी वगैरह वगैरह। विशुद्ध ज्योतिषी गणना करके आप मुझे बताएं कि भारत पर इसका क्या असर होगा। प्रोफेसर वाला इकोनॉमिक्स इसमें बीच में ना डालें। जहाँ तक मैदिनी ज्योतिष का सवाल है, इस साल का राजा गुरु है और मंत्री मंगल है। इस साल भारत में जो इकोनॉमी है, या अर्थव्यवस्था जो है, या बाज़ार जो है, जैसे आपने कल भी देखा होगा कि इतने बड़े हमले के बाद भी आज बाज़ार जो है स्टेबल हैं या संभले हुए। भारत पे इसका मिला जुला असर होगा। इसका केवल इतना असर भारत पे नकारात्मक हो सकता है कि आने वाले समय में भारत का जो राष्ट्रकोषीय घाटा है, जिसको बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट, वो थोड़ा सा बढ़ सकता है, थोड़ी सी महंगाई बढ़ सकती है। बट भारत की इसमें भूमिका अहम रहेगी, खास करके जब आप शांति वार्ता की आने वाले समय में बात करेंगे। कुल मिला के भारत का पक्ष सकारात्मक रहेगा और भारत इस युद्ध से पॉजिटिव गेन करेगा। क्या क्या चीज़ें महंगी हो सकती हैं? मुझे लगता है डीजल पेट्रोल का तो आप कह ही रहे हैं, लेकिन क्या सोना चांदी की क्या स्थिति रहेगी और दूसरी धातुओं की क्या स्थिति रहेगी? धातुओं में, हर प्रकार की धातुओं में तेजी और मजबूती आने का योग है। उसका कारण है सोने के दाम बढ़ेंगे, सोने के दाम बढ़ेंगे, चांदी के दाम बढ़ेंगे, चांदी के दाम बढ़ेंगे, अन्य धातुओं के दाम बढ़ेंगे, और ये कम से कम 3 जून 2027 तक बढ़ेंगे, जब तक शनि मेष राशि में प्रवेश नहीं करेंगे। अब पंडित जी, जिस तरह का वातावरण है,
तो क्या भारत भी युद्ध में शामिल हो जाएगा? क्योंकि तीसरे विश्व युद्ध की मुझे आहट सुनाई दे रही है। मैं ज्योतिषी नहीं हूँ, लेकिन मैं पत्रकार होने के नाते और एक नागरिक होने के नाते मुझे लगता है कि तीसरा वर्ल्ड युद्ध के हम कगार पर पहुंच चुके हैं। तो क्या भारत भी युद्ध में शामिल हो जाएगा? आपको ऐसा लग रहा है कि भारत युद्ध लड़ेगा? भारत में युद्ध होने की संभावनाएं तो कम हैं, हाँ, लेकिन ये जरूर हो सकता है कि भारत की पाकिस्तान से जो है एक बार ऑपरेशन सिंदूर का दूसरा भाग भारत को करना पड़ सकता है। पार्ट 2, सिंदूर पार्ट 2 हो सकता है, और वो भी 3 जून 2027 के पहले उसकी संभावनाएं ज़्यादा है। तो पार्ट 2 में कौन जीतेगा? पार्ट 2 में एज यूजुअल भारत को ही जीतना है। नहीं, आप भारतीय के नाते कह रहे हैं? भारतीय के नाते नहीं, ज्योतिष के नाते, क्योंकि पाकिस्तान की जो पत्रिका है, पाकिस्तान की पत्रिका के अनुसार पाकिस्तान का इस समय जो है वो आने वाले 8 साल के लिए अत्यंत दयनीय, शोचनीय और खराब है। हो सकता है पाकिस्तान के 4 टुकड़े हो सकते हैं। पाकिस्तान के सर बलूचिस्तान में पाकिस्तान की सेना उलझी हुई है, पुलिस उलझी हुई है। पीओके, गुलाम कश्मीर जिसको हम बोलते हैं, वो लोग आज़ाद बोलते हैं, मैं गुलाम कश्मीर बोलता हूँ उसको। उस गुलाम कश्मीर में जो है वो जनता विद्रोह कर चुकी है और वहाँ पुलिस बच्चों को मार रही है, महिलाओं की हत्या कर रही है। बलूचिस्तान में पुलिस जो है बच्चों की हत्या कर रही है। और पाकिस्तान से जो है वो अफ़गानिस्तान के लोग नाराज़ हैं। अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान हमला कर रहा है, अफ़गानिस्तान के जो लड़ाके हैं वो पाकिस्तान पर हमला कर रहे हैं। तो क्या ये सही मौका है कि भारत पाकिस्तान पर अटैक करके और पाकिस्तान को इस समय तोड़ दे और जो गुलाम कश्मीर है वो हम अपने हिस्से में मिला लें? देखिए, पाकिस्तान को तोड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। आने वाले समय में ज्योतिष विद्या के अनुसार परिस्थितियां ऐसी बन जाएंगी कि पीओके अलग होगा ही, और उसमें थोड़ा बहुत भारत को हस्तक्षेप करना पड़ेगा। पीओके अलग होगा, बलूचिस्तान अलग होगा, पाकिस्तान के अपने आप ही उनकी परिस्थितियां ऐसी बन जाएंगी कि उनको वो स्वतः ही नष्ट हो जाएंगी। ज्योतिष विद्या के अनुसार पाकिस्तान की जो पत्रिका है उसमें स्वयं हंता का योग बनता है। स्वयं हंता का योग ये होता है कि आदमी खुद ही आत्मघाती प्रवृत्ति की ओर बढ़ने लगता है। सेल्फ गोल हम जिसको कहते हैं। जी जी, फुटबॉल का फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है, तो सेल्फ गोल जो होता है वो हो सकता है। वो बिल्कुल हो सकता है, और हो ही रहे, रोज हो रहे हैं। तो अब ज्योतिष के हिसाब से इस वक्त अमेरिका और ईरान का जो युद्ध चल रहा है, जिसमें इजराइल भी इन्वॉल्व है, और कुवैत, सीरिया, इन पर भी ईरान हमले करता रहता है, इराक पे हमले करता रहता है, और इजराइल जो है वो लेबनान पर हमले कर रहा है जी। तो ज्योतिष ये बता सकता है आपका कि ये वक्त जो है वो मुस्लिम देशों के लिए, इस्लामिक देशों के लिए ख़राब है? मुस्लिम देशों का जो प्रतिनिधि ग्रह होते हैं वो होते हैं शनि और राहु। राहु इस वक्त जो है शनि की राशि में है, और राहु से आगे जो है शनि चल रहा है। 3 जून 2027 के दिन शनि मेष राशि में नीच का हो जाएगा, और जब शनि नीच का होगा तो मिडिल ईस्ट में आज जो पावर स्ट्रक्चर है वो तेज़ी से ख़राब होगा। इन लोगों की स्थितियां आने वाले समय में तेज़ी से ख़राब होंगी। सऊदी अरब को छोड़ के कुवैत, जॉर्डन, बहरीन, आप इन देशों को अगर आप देखेंगे तो आने वाले समय इनके लिए अनुकूल बिल्कुल भी नहीं है। अब मैं बहुत सीधा सवाल अगर आपसे करूं, ट्रंप और इन खैमेनी के बीच में, ईरान के बीच में, तो वैसे आपने कहा है अपने पहले सवाल, दूसरे सवाल में आपने कह दिया कि कोई क्लियर कोई जीत कर नहीं आएगा, लेकिन फिर भी क्या ऐसी पिक्चर बनेगी 3 साल बाद? आप तो कह ही रहे 3 साल तक युद्ध चलेगा, तो 3 साल बाद 2019-29 में ऐसी कोई पिक्चर बनेगी कि हम ये कह सकें कि भाई फलाना देश भारी पड़ गया, अमेरिका भारी पड़ गया, या ईरान भारी पड़ गया, या इजराइल भारी पड़ गया? कौन सा देश है जो इस युद्ध में भारी पड़ता हुआ दिख रहा है आपको? देखिए, फिर मेरा आंसर इस पे यही रहेगा कि एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनेगा। कुछ लोग, क्योंकि जैसे कहा जाता है कि इतिहास जो है विजेता ही लिखते हैं, आज भी कुछ लोगों के अनुसार ईरान जो है वो जीत रहा है, कुछ लोगों के अनुसार यूएसए भारी पड़ रहा है। किंतु जब
2029 की अपन बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे मैं एक नया वर्ल्ड ऑर्डर देख रहा हूँ जहाँ पे डॉलर की इम्पोर्टेंस बहुत कम हो गई है। दूसरा, इंडिया का वर्चस्व बहुत तेजी से बढ़ गया है, रशिया का वर्चस्व बहुत तेजी से बढ़ गया है, चाइना में जरूर तेजी से प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अब देखिए, चीन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में आ गया है। चीन की मुद्रा जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हो गई। आप तो प्रोफेसर हैं मैनेजमेंट और इकोनॉमिक्स के, आप तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट समझते हैं। और झगड़ा भी यही है कि डॉलर बहुत कमजोर होता जा रहा है और डॉलर का चीन और रशिया ही हम नकारना चाहते हैं। तो चीन अगर मजबूत होता है, और जैसा कि हो भी रहा है, तो भारत के लिए तो ये नुकसानदायक है। मैंने आपसे निवेदन किया है कि चीन को आगे चल के तकलीफ होगी, चीन के प्रॉब्लम्स होंगे, अमेरिका चीन पर आ जाएगा, प्रॉब्लम्स अमेरिका चीन पर हमला कर सकता है, या इनके ट्रेड में प्रॉब्लम हो सकती है। इनके ट्रेड के जो रिलेशंस हैं वो तेजी से शिफ्ट होके इंडिया की तरफ और अन्य कंट्रीज की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। आपने भारत की कुंडली तो देखी रखी है, अगले 3 साल भारत के लिए कैसे रहेंगे, क्योंकि ये दुनिया में युद्ध चल रहा है। आप कह रहे हैं कि 3 साल युद्ध होगा, और मैं तो विश्व युद्ध की तरफ देख रहा हूँ। मैं ज्योतिष नहीं हूँ, लेकिन मैं विश्व युद्ध की तरफ देख रहा हूँ। डायरेक्ट इनडायरेक्ट इस युद्ध में यूरोप भी इन्वॉल्व है, चाइना भी इन्वॉल्व है, रशिया भी इन्वॉल्व है। और रशिया और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है उसमें यूरोप और अमेरिका इन्वॉल्व था। तो ये 3 साल भारत के लिए कैसे हैं? 3 साल भारत के लिए अच्छे हैं, किंतु आगे चल के मैं किसी बड़े राजनीतिक नेता, रूलिंग पार्टी के जो नेता हैं टॉप लेवल्स के, उनकी सेहत का उनको ख्याल रखना चाहिए। उनकी सेहत में प्रॉब्लम हो सकती। सेकेंडली, इकोनॉमिकली भारत में कोई दिक्कत नहीं है, ना आएगी आने वाले समय में। और तीसरा, भारत आगे चल के जो है डिफेंस में, पीस मेकिंग में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका वंस अगेन आई रिपीट हो सकती। मतलब हम शांति करवाएंगे जी, हम युद्ध शांति या हस्तक्षेप कराने में हमारा बड़ा क्योंकि हम युद्ध का देश नहीं है ना, हम तो बुद्ध का देश है, हम गौतम का देश है, गांधी का देश है ये। तो ये शांति करा सकता है। जी, आपको लगता है कि हम शांति करा पाएंगे? जी, आगे चल के बड़ा महत्वपूर्ण रोल रहेगा भारत देश का पीस टॉक्स में। सर, जो रशिया का और यूक्रेन का युद्ध भी खत्म नहीं हुआ है, वो पीछे चला गया लग रहा है, क्योंकि ये बड़ा लड़ाई लड़ रही है तो लोग उस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। वो कब खत्म होगा? उसके खत्म होने के कम से कम अभी 1 से 1.5 साल तक कोई आसार नहीं, और उसमें पूरा यूरोप धीरे धीरे शामिल होता ही जाएगा। एक सवाल, जनरल सवाल, पूरी दुनिया इस समय परेशान है। व्यक्तिगत तौर पे देखें तो मैं और आप भी परेशान हैं, और राष्ट्र भी परेशान है, और कोई आदमी मुझे ऐसा खुश, संतुष्ट, सुखी, आनंद में दिखाई नहीं देता। आप किसी से बात करें, वो कहता है यार भैया बहुत परेशानी चल रही है। तो ये ग्रह क्या इतने खराब, इतने विकट हो गए हैं कि इस समय दुनिया में बहुत उथल पुथल मची हुई है? ग्रह का क्या खेल चल रहा है? इसके लिए मैं आपको 1 मिनट आपका लेना चाहूँगा। नील नदी का आपने नाम सुना होगा। जी जी। नील नदी में पानी चाहे गिरे या ना गिरे, 45 वर्षों तक उसका जल स्तर बढ़ते रहता है, और चाहे अगले 45 साल खूब पानी गिरे तो भी उसका जल स्तर कम होता जाएगा। उसका कारण ये है कि सूरज पे एक साइकिल है, सूर्य पे एक पूरा सर्कल है। 45 वर्षों तक सूर्य पे हाइड्रोजन हीलियम का साइकिल तेज हो जाता है, और 45 वर्षों के बाद वो हाइड्रोजन हीलियम का साइकिल कम होता है। और ऐसे ही दूसरा सर्कल है 10 ईयर्स का। आप बड़े बड़े युद्धों को उठा के देखिए, बड़े बड़े प्राकृतिक प्रॉब्लम्स को देखिए, बड़े बड़े बदलाव को देखिए, बड़े बड़े आविष्कारों को देखिए, बड़े बड़े भूकंपों को देखिए, 90 वर्ष का एक वर्तुल जरूर आता है। ये वर्तुल सूर्य पे शुरू हुआ इस बार 2019 से। 2019 से ये वर्तुल जो है 2029 तक रहेगा। 2019 के आसपास पूरी दुनिया ने कोविड की आहट सुनी, कोविड से परेशान रहे। वहाँ से जो ये अस्थिरताएं चालू हुई हैं,
ये 10 वर्ष का एक समय रहता है सूर्य के जब ब्लैक स्पॉट्स पड़ जाते हैं। अब सूर्य जो है पृथ्वी को प्रभावित करता है तो मनुष्य को तो करता ही। जैसे कि अंग्रेजी में एक वर्ड है लूनाटिक। लूनार का मतलब मून, टिक मतलब कि आपने किसी को हिट किया। पूर्णिमा के दिन ज्वार भाटा आता है समुद्र में। दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग पागल होते हैं पूर्णिमा के दिन, सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं पूर्णिमा के दिन। अमावस्या के दिन भी होते हैं। अमावस्या के दिन आदमी पागल खाने से बाहर आता है। अमावस्या के दिन चांद का और सूरज का पृथ्वी पर अट्रैक्शन कम रहता है, और पूर्णिमा के दिन बढ़ जाता है तो समुद्र में ज्वार भाटा आता है। पागलपन बढ़ जाता है। ज्वार भाटा आता है तो जो आपके शरीर में नमक और पानी का अनुपात है, ठीक वही अनुपात समुद्र के पानी में भी है। इसलिए आप गौर करना, कई लोग बोलते हैं कि हमारे घर पे बार त्योहार पे ही झगड़ा होता है। पूर्णिमा के दिन ही हिंदुओं के अधिकतर त्यौहार आते हैं। हालांकि एक त्यौहार ही अमावस्या जो है दीपावली पे आता है। दिवाली अमावस्या के दिन मनाई जाती है, किंतु अधिकतर त्यौहार पूर्णिमा के दिन आते। आप अखबार उठा के देखिए, पूर्णिमा के दिन या एक दिन पहले या एक दिन बाद आपको मेजर एक्सीडेंट्स मिलेंगे, आपको आत्महत्याएं मिलेगी, आपको हत्या की, हिंसा की घटनाएं मिलेगी। तो ये जो सर्कल शुरू हुआ है सन पे 2019 से, ये 2029 तक के रहे। 2029 तक दुनिया में हर आदमी परेशान रहेगा। कहीं ना कहीं किसी ना किसी एंगल से हर आदमी अपनी जिंदगी में परेशान रहेगा, या मैं दूसरे शब्दों में खेलूं तो अपना डिस्टर्ब रहेगा। संघर्षशील रहेगा। अच्छा, रावण संहिता का आपने बड़ा अध्ययन किया है और आप रावण संहिता के आधार पर कोई टोटके भी बताते हैं। लोग कहते हैं कि वो लाल किताब के टोटके हैं या रावण संहिता के टोटके, वो तो आप बेहतर बता पाएंगे। तो ये युद्ध समाप्त करने का कोई टोटका नहीं है गुरुजी आपके पास कि अपन ऐसा मैं ही कर दूं, कोई आप मुझे उपाय बता दें तो ये युद्ध समाप्त हो जाए? देखिए, ज्योतिष में 3 चीजें होती है। एक होता है सेमी एसेंशियल, एक होता है एसेंशियल, और एक होता है नॉन एसेंशियल। नॉन एसेंशियल प्रश्न आपने किया कि मेरा केले के छिलके पे पैर आ गया, मैं गिर गया, आपकी गलती है, देख के चल रहा। सेमी एसेंशियल क्वेश्चन आपने पूछा कि साहब मेरे कितने बच्चे हो सकते हैं। विज्ञान का युग है, 8 भी हो सकते हो और 1 पे भी आप रुक सकते हो। एसेंशियल क्वेश्चन मतलब ये होता है कि जो होना ही है, जैसे ऋतुओं का आना तय है। अब आप अगर चाहें कि मैं ग्रीष्म ऋतु को हटा के और शरद ऋतु को वहाँ पे रख दूं और शरद ऋतु को हटा के वर्षा ऋतु को आगे कर दूं, तो वो असंभव है। ज्योतिष विद्या का मतलब होता है कि जो होने वाला है उसको आपको स्वीकार करना है और अपने आप को मानसिक रूप से तैयार करना है। गर्मी तो पड़ेगी ही, लेकिन अगर आप चाहेंगे तो आप अपने रूम में एसी लगा सकते हैं, गर्मी का प्रकोप आपको कम लगेगा। लेकिन आप जब बाहर जाएंगे तो गर्मी तो होगी। तो ऐसे ही ग्रहों का एक समय आता है, होनी अगर टल सकती। अगर रत्नमाणिक मूंगे पहनने से कुछ हो जाता तो भगवान राम को वनवास नहीं होता। वो महर्षि वशिष्ठ जो हैं उनके कुलगुरु थे, ज्योतिष विद्या के जनक थे। वो चाहते तो बोल देते कि वेयर अ डायमंड, आप हीरा पहन लो एंड योर फैमिली लाइफ वुड बी गुड, आपका पारिवारिक जीवन अच्छा हो जाएगा। किंतु भगवान राम का पारिवारिक जीवन शून्य था। ये तो मुझे ये जानना है कि कोई रावण संहिता में कोई उपाय नहीं है इस युद्ध को टालने वालने के? कुछ चीज़ों को टाला जा सकता है, किंतु कुछ चीज़ों को टाला नहीं जा सकता। अपरिहार्य होती है। जो अपरिहार्य होती है उनको स्वीकार करने का नाम ही ज्योतिष है। बहुत धन्यवाद पंडित मनीष शर्मा जी आपका। आपने युद्ध के फलित हमें बताए हैं और आपने अगले 3 वर्षों को के बहुत ही शानदार व्याख्या की है, ज्योतिषीय आधार पर की है, गणना की है। तो अभी तो ये भाई ऐसा लगता है कि अगले 3 वर्ष जो है वो युद्ध समाप्त होने वाला नहीं है, और ये 3 वर्ष जो है 2029 तक के लिए पूरे देश के लिए, दुनिया के लिए और हम सब के लिए कठिन है। तो इस समय तो
हम सबको जो है वो शांति और धैर्य के साथ अपना समय गुजारना होगा, लेकिन भारत के लिए बहुत चिंता करने वाली बात नहीं है। इस विपरीत, विकराल, विकट और विद्रूप परिस्थितियों में भी भारत की भव्यता, भारत का गौरव, भारत की गर्विता बनी रहेगी और हम विश्व गुरु के रूप में कहीं ना कहीं पूरी दुनिया को प्रभावित करते रहेंगे। और जैसा कि पंडित मनीष शर्मा कह रहे हैं कि शायद भारत ही शांति का मार्ग बताए, शायद भारत ही शांति का मध्यस्थ बने। और सबसे बड़ी बात यह कि पाकिस्तान के 4 टुकड़े होंगे। आमीन सुआ आमीन। देखते रहिए डिजाना न्यूज़, खबरों का सिलसिला जारी है, जारी रहेगा। नमस्कार, प्रतीक श्रीवास्तव को आज्ञा दीजिए और देखिए डिजाना न्यूज़।